क्या हो गया शिवानी? मैं तुम्हें इतनी देर से फ़ोन करे जा रहा हूँ और तुम हो कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। तुम निकली नहीं अभी तक। हाँ वो मैं अभी घर पर ही हूँ। भैया अभी भी घर पे है ना, अभी गए नहीं ऑफिस। क्या भैया अभी तक गए नहीं? ये बताओ भैया को कहीं सारी बातें पता तो नहीं चल गई? नहीं नहीं, उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा है। वो वैसे तो रोज जल्दी चले जाते हैं, पता नहीं अभी तक गए क्यों नहीं है। तुम टेंशन मत लो, अभी जैसे भैया बाहर चले जाएंगे ना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जब भैया चले जाए तो वहाँ से निकल जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और हाँ सुनो, जो मैंने तुम्हें रखने के लिए बोला था वो तुमने रख लिया ना? हाँ बैग मेरे पास ही है, मैंने इसमें सारा कैश और जितनी भी ज्वेलरी पड़ी थी ना सब रख लिए गोल्ड की। लेकिन आकाश, मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है, हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं? और क्या शिवानी, हम गलत कहाँ कर रहे हैं? और तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों की कास्ट अलग अलग है। हम दोनों शादी तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी फैमिली मानेंगे नहीं, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है भागने के अलावा। इस वजह से हमें भागना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, पर एक बार तुम घर पे बात तो करके देख लो, क्या पता मेरे घर वाले मान जाए। शिवानी तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मैं तुम्हारे घर बात करने आया ना, तुम्हारे भैया मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे जान से मार देंगे। तो तुम ये फालतू की बातें मत करो और तुम फटाफट वहाँ से निकलो। और तुम चाहती हो क्या तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा मिलके मुझे मारें? नहीं आकाश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों ऐसा चाहूँगी? तुम गुस्सा मत करो, मैं आ रही हूँ, बस भैया के जाते ही मैं निकल जाऊँगी। अच्छा सुनो, लव यू। लव यू टू। बस यार ये शिवानी जल्दी से आ जाए, मुझसे और वेट नहीं होता। आज तो उससे मिलूंगा। भैया तो चले गए, अभी काम करती हूँ, मैं भी जल्दी से चली जाती हूँ। वैसे भी आकाश मेरा वेट कर रहा होगा। बस मेरे जाने के बाद घर वालों को ज़्यादा बुरा ना लगे। हम ये कहाँ पर आए हैं? कहाँ आ गए क्या मतलब शिवानी? होटल आए हम लोग। होटल आए हैं? पर किस लिए? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तो हम होटल नहीं आते तो फिर कहाँ जाते? और तुम भूल गई क्या, हम लोग यहाँ भाग के आए हैं। और भाग के अगर हम लोग घर जाते ना मेरे, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। मम्मी को बात पता चलती, मेरे पापा को बात पता चलती, बहुत बड़ा ना स्यापा हो जाता। इस वजह से हम होटल आए हैं। अच्छा, लेकिन हम होटल के अलावा कहीं और भी तो जा सकते थे ना, तुम्हारे किसी दोस्त के घर या किसी दूर के रिश्तेदार के घर। शिवानी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ये बात पता नहीं है? अगर ऐसे मामले में सबसे पहले पुलिस को ये बात पता चलती है ना, तो दोस्त से पूछा जाता है सबसे पहले। और मेरा दोस्त ना मेरी वजह से फंसता मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और बात रही रिलेटिव्स की, उनके घर जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर रिलेटिव्स को बात पता चली तो कहीं ना कहीं घर वालों को भी बात पता ही चल जानी थी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन तुम मुझे पहले बता देते ना कि हम लोग होटल आने वाले हैं, तो मैं दूसरे कपड़े पहन के आती। स्कूल की ड्रेस में यहाँ पे आई हूँ, सब मुझे अजीब तरह से देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शिवानी तुम ना सच में बिल्कुल पागल ही हो। अगर तुम स्कूल की ड्रेस में नहीं आती तो क्या तुम अपने घर से निकल पाती? तुम्हारे भैया ना तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, और सब लोग देख रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये होटल ना मेरे जानकार का है, यहाँ हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम मेरे साथ हो। ठीक है। अब तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हो तो चले हम। चलो। शिवानी ये रूम कितना अच्छा है ना? अच्छा है यार, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। हम लोग ऐसे घर से भाग गए, जब हमारे घर वालों को पता लगेगा क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ऊपर से मैं घर से इतनी सारी चीज़ें चुरा के लाई हूँ, वो तो मुझे चोर समझेंगे। बहुत डर लग रहा है मुझे, भैया तो मुझे मार ही डालेंगे। शिवानी तुम खामा में परेशान हो रही हो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, घर वाले तो हमारी बात मानते नहीं, तो हमें ये कदम उठाना ही था। इस वजह से तो हम दोनों भागे हैं। और देखना, एक दिन जब हम कुछ टाइम में शादी कर लेंगे ना, फिर उसके बाद घर चलेंगे और घर वालों को ना आराम से मनाएंगे, तब शायद वो लोग मान जाए। और तुम मेरे साथ हो ना, तो बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। यार वो बात तो ठीक है, लेकिन ना फिर भी मुझे डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना मैं कितने सारे पैसे लेके आई हूँ और इतना सारा गोल्ड भी लेके आई हूँ। घर वालों को जब पता लगेगा वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं उनकी सारी चीज़ें लेके भाग गई, मैं चोर हूँ, चोर। नहीं शिवानी तुम गलत समझ रही हो, और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो पता है ना
ये जो तुम पैसा लेके आई हो, ये पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये हम दोनों के लिए है, ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए है। मैं इन पैसों से ना एक काम करूँगा, एक अच्छा सा बिजनेस खोलूँगा। फिर जो वो बिजनेस ग्रो हो जाएगा ना, उससे पैसे आने लग जाएंगे, तो हम तुम्हारे घर वालों को जाके ये सारे पैसे लौटा देंगे, तो वो खुश हो जाएंगे और हमारा रिश्ता भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन पता है मेरे मन में ना बहुत सारी बातें आ रही हैं। पता है अभी कुछ दिनों पहले ना हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वो भाग गई थी एक लड़के के साथ, और घर वाले इतना परेशान हो गए थे ना, सबने सुसाइड कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा यार अब। शिवानी, तुम ना बस ज़्यादा सोच रही हो, और कोई बात नहीं है। और कोई कोई होता है, ऐसा निकल जाता है, लेकिन हर केसेस में ऐसा नहीं होता। मेरा भी एक दोस्त था, कुछ टाइम पहले वो किसी एक लड़की को लेके भगा था, वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसने जाके कहीं शादी कर ली, उसके कुछ टाइम बाद वो घर पे आया अपने, उसके घर वाले मान गए उसके रिश्ते के लिए और उनकी हंसी खुशी शादी करवा दी। अब वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। बस ऐसे ही हमारा भी कुछ होगा। हम दोनों ने जो कदम उठाया है ना, वो बिल्कुल सही है, और कुछ टाइम बाद जाके सब कुछ सही हो जाएगा। और तुम्हें पता है, मैंने तो पंडित से बात भी कर ली है, 2-3 दिन बाद वो हमारी शादी भी करवा देगा। उसके बाद ना हम खुशी से रहेंगे। सच में? हम 2-3 दिन में शादी कर लेंगे? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं है मेरे ऊपर? नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तभी तो आई हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरे से इतना प्यार करती हो ना, मेरा दिल भर आता है। अच्छा, एक काम करो, ये बैग ना वहाँ रख देते हैं। वैसे भी हम होटल के अंदर आए हैं, रूम सर्विस वाला आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं कुछ गायब ना हो जाए। ठीक है, मैं वहाँ ड्रॉर में रख देता हूँ इसे। अच्छा शिवानी, मैं क्या कह रहा था कि अब हम दोनों जब यहाँ भाग के आ ही गए हैं और 2-3 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है, तो हम कुछ कर लें? नहीं यार, अभी कुछ भी नहीं कर सकते हम। 2-3 दिन में वैसे भी शादी है, तभी जो करना हो कर लेना। अभी ना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, मेरा मूड बहुत ख़राब है। एक तो इतनी टेंशन हो रही है, मुझे ना थोड़ी देर आराम करने दो, मैं सो जाती हूँ। यार शिवानी, प्लीज़ मान जाओ ना। नहीं यार, सच में मेरा मन नहीं है, तुम समझो मेरी बात को। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना बोल ही रही हो तो सो ही जाते हैं हम लोग। लड़कियां भी कितनी पागल होती है, कितने आसानी से प्यार में पड़ जाती है और अपना कटवा लेती हैं। मैं तो चला। आकाश, आकाश कहाँ चला गया? आकाश वॉशरूम में हो क्या? कहाँ चला गया? कहीं कुछ खाने के लिए लेने गया होगा। हाँ, पर फ़ोन कर लेती हूँ। स्विच ऑफ बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से करती हूँ। आकाश तो कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता, स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? इसमें तो बैग भी नहीं है, इसका मतलब नहीं, आकाश मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। एक बार फिर से फ़ोन करती हूँ। इसका तो फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है आकाश ने मुझे धोखा दे दिया। मैं अपने घर से भाग के आई थी, ऊपर से इतनी सारी चीज़ें भी लेके आई थी। घर में सबको पता लग गएगा, मैं कहीं नहीं जा सकती। भैया तो कितना गुस्सा करेंगे, हो सकता है मुझे मारे भी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या प्यार करने की यही सज़ा होती है? सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। मैंने क्या गलत किया था? सिर्फ प्यार ही तो किया था ना, उसकी सारी बात पानी थी, उसके बाद भी
है।